Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Worship your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory be to your name, Jesus. Worship your name. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप सबको जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ. आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है. आइए हम दुआ करें और आज के वचन में, आज के प्रेयर के सेशन को शुरू करते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए. खुदावंद यीशु मसीह, आपको हम इनवाइट करते हैं हमारे बीच में, हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे आसपास के माहौल में, इस पूरे लाइव प्रेयर सेशन में. वी वेलकम यू जीसस. वी वेलकम यू होली स्पिरिट. हेवनली फादर गॉड, वी वेलकम यू. हम प्रभु यीशु मसीह आपके पाक रूह का पूरी तरह से कब्ज़ा मांगते हैं हम सब के दिलों के ऊपर, हम सब के मनों के ऊपर, इस सुंदर समय के ऊपर जो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़बान से एक एक वचन निकले, सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह आपके महिमा के लिए होने पाए. आपकी अगुवाई में एक एक शब्द मैं बोलूँ. आज के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने ज़िंदा वचन से हमारे दिलों को छुए, हमारे हृदय को तैयार करें, हमें तैयार करें आत्मिक रूप से. हमें जिस वचन की, जिस रीमा वर्ड की ज़रूरत है, हम सबको इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली जो वचन की हमें आवश्यकता है, वो हमसे आप आज के वचन, आज के प्रेयर सेशन के ज़रिए यीशु मसीह आप हमसे बात करिए. वो इंडिविजुअल वर्ड हमको देने के लिए हम गुजारिश करते हैं जीसस. हम खुदावंद यीशु मसीह मांगते हैं कि आज हमसे बात करिए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए, हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर दीजिए. हम इस वक्त को यीशु मसीह आपके लहू में छुपाते हैं. सब जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते हैं, जो लाइव देखेंगे, जो इसे एज रिकॉर्डिंग देखेंगे, सबको मैं यीशु के ब्लड से कवर करती हूँ. इनके परिवारों को यीशु मसीह हम आपके ब्लड से कवर करते हैं. मैं अपने खुद के परिवार को भी, अपने आप को भी, खुद को भी यीशु मसीह आपके जीवित लहू से हम कवर करते हैं. सारी चीज़ों को आज के दिन इस सेशन के दौरान जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह दुआ करेंगे, वचन पढ़ेंगे, इंटरसेशन में जाएंगे, सारी चीज़ों में यीशु मसीह आपका हाथ मांगते हैं. आपको आपके ब्लड से सब कुछ को कवर करते हुए शैतान के हर एक अटैक को, हर एक बाधा को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और इस सेशन से और हम सब के जीवनों से चले जाने का आदेश देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आज का ये वक्त खुदावंद यीशु मसीह बहुत ही अनॉइंटेड और आशीषित होने पाए हम सबों के लिए. इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं. खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आप सबको जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है. उनको हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि हम सबको इस पूरे हफ्ते जीसस ने सुरक्षित रखा, हमें ब्लेस किया. बहुतों के जीवनों में बहुत से सवालों के जवाब इस हफ्ते में यीशु मसीह ने दिए, बहुत सी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में बंधन टूटे, बहुत सी रिलीफ्स आई,
बहुत हम वचन में आगे बढ़ें, और इन सब चीज़ों के लिए एक हफ्ते बाद हम फिर जो मिले भी हैं यीशु की हुजूरी में, सारी चीज़ों के लिए हम जीसस को धन्यवाद देते हैं। आइए, लेट्स थैंक आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इससे पहले कि वचन में जाएं, थैंक यू जीसस बोलिए और दिल से बोलिए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। और आपको अगर किसी भी चीज़ की आप खोज कर रहे हैं, दुआ में, प्रार्थना में, आत्मिक रूप से अगर आप यू आर सीकिंग गॉड, यू आर सीकिंग जीसस, यू आर आस्किंग हिम इन प्रेयर, यू आर नॉकिंग, मैं आपसे कह दूं, यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहना चाहता है कि आप खटखटा रहे हैं, आपके लिए खोला जाएगा। आप मांग रहे हैं, आपको मिलेगा। आप ढूंढ रहे हैं, आप ज़रूर पाएंगे, क्योंकि आप यीशु में कर रहे हैं। आइए आज के वचन में चलते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज का वचन बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल और सिंपल चीज़ें होती हैं जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, लेकिन उनमें गहराई होती है। तो आज के दिन अगर आप नए विश्वासी हैं, अगर आप विश्वास में बचपन से हैं, अगर आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं, अगर आप कल ही विश्वास में आए हैं, या अगर आप, या हो सकता है आप 100 सालों से विश्वास में हैं, इट डजेंट मैटर। आज सब के लिए आज का ये वचन समान रूप से ब्लेसिंग का बायस होगा। हालेलुया। हम चलेंगे, सबसे पहले कुछ आयतों को हम समझेंगे गिनती की पुस्तक में, नंबर्स में। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ। आज मेरा गला बड़ा ब्लेस्ड चल रहा है, और सच में यीशु मसीह की कृपा है। प्रभु बहुत सी चीज़ों से बचाता है, लेकिन आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप ध्यान लगा के लेकिन वचन पे ध्यान दीजिए प्लीज़। इन सारी चीज़ों से प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 21, 21 अध्याय, 21वीं पाठ में हम चलेंगे। ये पुराने नियम में है, जो मेरे नए विश्वासी भाई बहन हैं। और गिनती उसके 21वीं पाठ में 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत पर हम फोकस करेंगे। यहाँ बताया गया है एक जो घटना हुई थी, एक वाक़या जो हुआ था, एक इंसिडेंट जो हुआ था, जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र देश से लेकर उस प्रतिज्ञा के देश की ओर जब जा रहे थे वो लोग, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे थे और सफ़र बड़ा लंबा था। तो इज़राइली जो थे वो हिम्मत हार रहे थे, और वो कहने लगे मूसा से कि तुमने और परमेश्वर ने, यानी कि मूसा ने और परमेश्वर ने मिस्र से उन्हें जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हैं। तो उनको लग रहा था कि वो बहुत ही उनको बुरा लग रहा था कि इससे तो अच्छे हम मिस्र देश में थे। और कहने लगे कि यहाँ तो न रोटी है, न खाना है, न ढंग का खाना है, जबकि खुदा बाप उन्हें मन्ना खिला रहे थे। लेकिन उस मन्ना का भी वो तिरस्कार करने लगे। बाइबल बताती है, लिखा है कि वो कहने लगे कि और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। उनका देयर सोल वॉज लोथिंग। इन इंग्लिश बाइबल में जब आप पढ़ेंगे वो नफ़रत कर रहे थे। ज़रा देखिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है इसमें, निकम्मी रोटी। और ये कह रहे हैं कि जो मन्ना है वो मतलब उनका मन भर गया था उस मन्ना से, और वो कुड़कुड़ा रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं वो कुड़कुड़ा बहुत रहे थे। और ना पानी है, ना रोटी है, ना खाना है। क्या हमें मूसा, क्या तू हमें मरने के लिए ले आया है? और इन सब चीज़ों की वजह से 6ठी आयत में आप देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने फिर उनके ऊपर बहुत ही जहरीले विष वाले सांप भेजे, और बहुत से इज़राइली इन सांपों के डसने की वजह से मर गए। तो अब जब ये मरने लगे तो ये बड़ा घबरा कर
वापस मूसा के पास आते हैं कि भाई हमें माफ़ करना, हमने बड़ी गलत बातें करी परमेश्वर के विरुद्ध में, तुम्हारे विरुद्ध में मूसा, और प्लीज़ प्रे फॉर अस। तो वो मूसा से निवेदन करने लगे कि मूसा हमारे लिए दुआ कर। और मूसा जब दुआ करता है तो यहोवा परमेश्वर ने अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। तो खुदा बाप मूसा से कहते हैं कि 8वीं और 9वीं आयत पर हम ध्यान देंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर, यानी कि नॉट अ रियल स्नेक, एक ब्रॉन्ज का स्नेक था, उसे खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। यानी कि जिन सांपों को, जिन तेज विष वाले सांपों को खुदा बाप ने ही भेजा था इजरायली लोगों को कहीं ना कहीं एक सबक सिखाने के लिए, तो अब क्या हुआ, अब खुदा बाप जो है मूसा से कहते हैं कि एक पीतल का सांप बना और उसे खंबे पर उसे माउंट करना। और अब जो भी सांप का डसा हुआ इजरायली उस सांप को देखेगा वो जीवित रह जाएगा, वो मरेगा नहीं लेकिन वो जीवित बचेगा। और मूसा ने एग्जैक्टली 9वीं आयत में मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। अब ये है गिनती की पुस्तक में पुराने नियम में। और हम जानते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि पुराना नियम जो है, जितने भी व्यवस्था, जितने भी लॉज हैं, जितने भी प्रॉमिसेस हैं, जितने भी प्रोफेसीज हैं, जो भविष्यवाणियाँ हैं पुराने नियम में, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का फुलफिलमेंट यीशु मसीह में नए नियम में पूरा होता है। पुराने नियम की सारी बातें, पुराना नियम पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है नए नियम में, यीशु मसीह में। सो अब ये जो पुराने नियम में है, यही सेम चीज़ हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में जो लिखा गया है। अगर आप खोलेंगे मेरे साथ अपने बाइबल्स में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3, नए नियम में यूहन्ना चैप्टर 3, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट आयत देखा कौन सी है। यस, हाँ, ओके, नए नियम में यूहन्ना की पुस्तक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3, हम देखेंगे 14 आयत से। यूहन्ना 3 पाठ उसकी 14वीं आयत लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, यानी कि सूली पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मूसा ने, जो हमने अभी जिस चीज़ के बारे में पढ़ा उसी का जिक्र है, वचन में लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। अब ये चीज़ जो हुई है और इजराइलियों ने उस सांप को देखा और वो मरे नहीं लेकिन जीवित रहे। यहाँ लिखा है उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर, यानी कि सूली पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मूसा ने जिस पीतल के सांप को खंबे पर चढ़वाया था, उस सांप पर
नज़र जब इज़राइली डाल रहे थे, जब इज़राइली जन उस सांप को देख रहे थे, तो वो बचाए जा रहे थे। नए नियम में यीशु मसीह को यहाँ पर उस चीज़ की पूर्ति करते हुए हमने देखा है। यीशु मसीह के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जब वो सूली पर चढ़ाए जाएंगे और जब मनुष्य उन पर विश्वास करेगा, ठीक उसी तरह से जब इज़राइली उस उस पीतल के सांप की ओर देख रहे थे, लेकिन अब देखना काफ़ी नहीं है, अब देखना काफ़ी नहीं है। अब बात यहाँ आ रही है कि यीशु मसीह पर विश्वास जो करेगा, स्पष्ट रूप में लिखा है, जो उस मनुष्य के पुत्र पर यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, वो मरेगा नहीं लेकिन जीवित रहेगा। लेकिन विश्वास के साथ ये कनेक्टेड है। प्लीज पे अटेंशन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम परमेश्वर के हृदय को जानेंगे। सच में व्हाट इज द हार्ट ऑफ गॉड। क्या आपको पता है कि आज किस बात का कंसर्न रखते हैं खुदा बाप हमारे? व्हाट इज द हार्ट ऑफ गॉड। यीशु मसीह का हृदय क्या है, क्या चाह रहा है, किस चीज के विषय में यीशु मसीह कंसर्न्ड है, चिंतित नहीं है, लेकिन उनको मैटर कर रहा है आज कि क्या मेरे बच्चे मुझे जानते हैं। आज यीशु मसीह, आज खुदा बाप, आज परमेश्वर की ये कंसर्न है कि क्या मेरे बच्चे, डू माई चिल्ड्रन नो मी, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन हासिल होगा, नजात पाएंगे। पर आज यीशु मसीह जानते हैं कि विश्वास कैसे करें जब हम जानते ही नहीं हैं उस परमेश्वर को। आप किसी पर भी भरोसा या विश्वास बिना उस इंसान को जाने कभी नहीं कर सकते। विश्वास करने के लिए जो नींव है, भरोसा के लिए जो नींव है, वो एक जान पहचान पे होती है। किसी भी नए शख्स पे आप कभी भरोसा नहीं करेंगे। जो कंपनीज होती हैं वो नए मुलाजिम पर कभी नहीं भरोसा कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और आप अगर ऐसा कुछ, आप कोई ऐसी संस्था चलाते हैं या आप खुद एक एम्प्लॉयर है, तो आप इस बात को जानेंगे। इवन जो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प काम करते हैं, जो सालों से जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जिनके साथ एक रिश्ता है, हम उसी पर विश्वास कर सकते हैं। और आज खुदा जानता है, आज यीशु मसीह जानते हैं कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास करेंगे तो नजात पाएंगे। लेकिन विश्वास कैसे करेंगे जब वो जानते ही नहीं है मुझे? क्योंकि सिर्फ किसी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए बहुत से लोग फेथ में आते हैं। वो खोखला है, वो एक खोखला फाउंडेशन है, एक हॉलो रीजन है। वो बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं विश्वास आपका। यीशु मसीह जानते हैं कि पुख्ता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर टिका हुआ होना चाहिए ये विश्वास। क्योंकि हम जानते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस तरह की चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, जिस तरह की हम सिचुएशंस के बारे में सुन रहे हैं इस दुनिया में, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द आना तय है। वो 10 दिनों में, 10 महीनों में, 10 सालों में हो सकता है, लेकिन उनका आना बहुत बहुत करीब है। और मैं चाहती हूँ, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी दुआ भी है,
और कहीं ना कहीं ये मेरी विजुअल थिंकिंग भी है कि हम सब, मैं और आप जितने भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हम सब अपने इसी फिजिकल आईज से, आँखों से यीशु मसीह को बादलों में उतरता हुआ देखेंगे और उनके साथ हम बादलों में मिल जाएंगे। हम उनसे, हमारी मुलाकात होगी और हम उठा लिए जाएंगे। आप उसे जो भी कहिए, रैप्चर कहिए, जो भी कहिए, मेरा ये मानना है, मैं ऐसा मानना चाहती हूँ, मेरी ये दुआ है कि हम सब जीवित रहे इस जिंदों की ज़मीन में, उस चीज़ को विटनेस करने के लिए और उनके साथ उठा लिए जाएं। और वो बहुत करीब है आना उनका। सो इसीलिए जीसस क्राइस्ट जानते हैं ये चीज़ें, ये नजात पाना, ये उनके साथ बादलों में उठा लिया जाना, क्योंकि जो बच जाएंगे उनकी जो दशा होगी, जो उनका हाल किया जाएगा, वो असहनीय है, वो विवरण करने के लायक नहीं है। आप नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम रह जाएं। दिस थिंग्स मैटर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट, जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज जो मायने रखती है वो ये चीज़ें हैं, आपका नजात पाना, आपका यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाना बादलों में। आप क्या यीशु मसीह को जानते हैं? हम क्या जीसस को पहचानते हैं? क्या हमारा विश्वास यीशु मसीह पर टिका हुआ है एक जान पहचान के रिश्ते में, एक जान पहचान की वजह से, या हमारा विश्वास सिर्फ एक लेन देन का रिश्ता है? जीसस इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इसीलिए हम पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम और गहराई से समझेंगे आज। रोमियो के 10 पर आज फोकस करेंगे। रोमियो के 10 में 6 और 7 आयत में जल्दी से आपके लिए पढ़ दूँ। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 6 and 7। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, मैं जल्दी पढ़ रही हूँ 7 आयत, या अधोलोक में कौन उतरेगा। कहने का मतलब है कि जो विश्वास पर जो धार्मिकता आधारित होती है, फेथ पर जो राइचियसनेस बेस्ड होता है, अगर इसको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊं तो हमारा जो मसीही विश्वास है, हमारा जो मसीही जीवन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा जो यीशु मसीह में बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो किन चीज़ों पर निर्भर करनी चाहिए? ये है वो मेन चीज़ हर एक विश्वासी जन के लिए जो हम अब सीखेंगे। इस पर आज से ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, खास तौर से क्योंकि यीशु का आना बेहद करीब है। विश्वासी मसीही जीवन का जो मूल है, अगर हम उसे समझना चाहे तो वो ये है। रोमियो का 10 मैं 8 आयत से पढ़ रही हूँ। परंतु वह क्या कहती है, यानी कि विश्वास पर बेस जो धार्मिकता है वो क्या कहती है, यानी कि सच्चा जो मसीही विश्वास होना चाहिए, वो यह कहता है कि वचन तेरे निकट है। वचन, पवित्र वचन, होली बाइबल, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ओह हालेलुया, दिस इज सो पावरफुल। वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन तेरे निकट है। क्या वचन आपके निकट है? सबसे पहली चीज़, वचन का निकट होना, वो क्या फिजिकली आपके बाइबल्स आपके पास है? आपके घरों में
और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ बहुत से मेरे विश्वासी भाई बहन बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन हम हमेशा अपने फेथ में इम्प्रूव करते रहते हैं और कुछ चीज़ों को हमें याद दिलाने की ज़रूरत होती है, तो पवित्र आत्मा जी हमें याद भी दिलाते हैं। लेकिन बहुत से आज विश्वासियों से यीशु मसीह पूछते हैं, क्या वचन आपके निकट है? सबसे पहली चीज़, आपके जो फिजिकल बाइबल्स है, जो पवित्र बाइबल है आपका, क्या आपके पास है? क्या आपके पास एक बाइबल है? क्या आपका खुद का पर्सनल बाइबल है? क्या आपके घर में बाइबल है? क्या वो बाइबल आपके निकट रहती है? क्या वो पवित्र पुस्तक होली बाइबल आपके कमरे में, आपके पहुंच में है, या आपने किसी शेल्फ पे उसे चढ़ा रखा है और उसकी आप पूजा करते हैं? जी नहीं, बाइबल की पूजा नहीं करनी है, बाइबल की आरती नहीं उतारनी है। बाइबल वचन हमारे अंदर होना है। ये ट्रू वर्शिप है। ये सच्ची आराधना है। सो आपके घर में आपके बाइबल्स कहाँ हैं? कहाँ पे आपने जगह दिया हुआ है बाइबल्स को? क्या आपके पहुंच में है बाइबल कि आपका जब मन करे आप उसे पढ़ें? क्योंकि बाइबल जो है वो हमारे आत्मा का भोजन है। इट इज़ फूड फॉर आवर स्पिरिट। सो दिन भर में जब आपको भूख लगती है, टाइम टू टाइम आप खाते पीते रहते हैं, चीज़ें आपके पहुंच में रहती है, खाना आपके पहुंच में रहता है, क्या उसी तरह से आत्मिक भूख को मिटाने के लिए जब व्याकुलता होती है, जब टाइम टू टाइम कभी कभी मन परेशान होता है, क्या आपके पहुंच में वो बाइबल है? आपको इस चीज़ का आंसर खुद को देने की ज़रूरत है। बाइबल को अपने पास रखिए। बाइबल को किसी शेल्फ पर ऊपर चढ़ा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, कबर्ड में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बाइबल पर माला चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगरबत्ती दिखाने की, धूप बत्ती, कैंडल्स, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाइबल खुद एक लाइट है। इट इज़ दी लाइट, क्योंकि वचन यीशु मसीह है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह ज्योति है। सो वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन, कहिए वचन मेरे मुंह में और मेरे मन में होना चाहिए। कहिए इस बात को कि वचन मेरे निकट होना चाहिए, वचन मेरे मुंह में और मेरे मन में होना चाहिए। बहुत गहरी बात है ये। जब वचन पढ़ते हैं तो मुंह से तो पढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जब वचन पढ़े तो बोल के पढ़े, इस तरीके से पढ़े कि आपको खुद की अपनी आवाज़ सुनाई दे। और अगर आप उस ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे डिलीवरेंस की ज़रूरत है, जहाँ छुटकारे की ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं, अपने बाइबल को अपने हाथ में लीजिए, अपने पूरे घर में बाइबल ज़ोर ज़ोर से पढ़कर अपने पूरे घर में आप घूमिए। दुष्ट आत्माएं टिकेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएंगी। आपके पास मोबाइल ऐप्स हैं, बाइबल, ऑडियो बाइबल होता है उसमें। ऑडियो बाइबल को ऑन करिए,
ऑडियो बाइबल को चलाइए, अपने पूरे घर में उसे फुल वॉल्यूम पर लगाकर घूमिए, अपने फ़ोन पर चलाकर अपने घर के सेंटर में रखिए। वचन में सामर्थ्य है। वचन आपके मुंह में और आपके मन में होना है। सो सबसे पहले वचन तेज तेज पढ़ना है, इतना कि हम सुन पाए, इतना कि हमारे घर की दीवारें, अगर दुष्ट आत्माओं को भगाने की ज़रूरत है तो दीवारों के अंदर तक वचन गूंजे। हालेलुया। ये किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह हिदायत दे रहे हैं। आपके घर के अंदर, आपके घर की नींव में दुष्ट की चीज़ें हैं, जादू टोना तावीज़ गाढ़े गए हैं, आप जानते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको खोद के निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें अपनी पावर खो देंगी जिस क्षण आपने ये करना शुरू किया। अपने बाइबल्स को अपने हाथ में लेकर एक एक कमरे में जाकर पढ़िए, ऑडियो बाइबल ऑन करिए, अपने घर के सेंटर वाले कमरे में रखिए, पूरे घर में गूंजने दीजिए। वो दुष्ट की चीज़ें बेकार हो जाएंगी, वो तावीज़ों का जो पावर है वो नष्ट हो जाएगा। आपके घर के नींव के अंदर वचन की जो ध्वनियाँ जब जाएंगी, आपके दीवारों के अंदर, ईंटों के अंदर, एक एक कमरे के अंदर जो वचन की ध्वनि गूंजेंगी, आप नहीं जानते हैं, डिलीवरेंस हो जाएगा, आपका घर साफ हो जाएगा। रिसीव करिए इस चीज़ को ज़रूर एज एन इंस्ट्रक्शन। यीशु मसीह किसी को दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप करिए इस चीज़ को। यीशु मसीह आपको ग्रेस दे कि आप ये कर पाए। वचन हमारे मुंह में और हमारे मन के अंदर, वचन को पढ़ना ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहले तो मैं इस बात को, मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। मैं अपने खुद के जीवन से आपको बताऊं, मैं बचपन से आई एम अ बॉर्न क्रिश्चियन, मैं मसीही परिवार में पैदा हुई, मसीही माँ बाप मेरे दोनों हैं, लेकिन लाइफ के बहुत सालों तक बाइबल नहीं पढ़ा था मैंने। बहुत दुआ, फेथ में बहुत हम इन द लॉर्ड थे, वी वर इन द लॉर्ड। हम अच्छी तरीके से, हम विश्वासी थे, गुनाह से दूर, और एक राइचस लाइफ जैसा कि यीशु मसीह के मुताबिक होता है, उसे जीने की पूरी कोशिश थी, सब सही था। लेकिन सबसे बड़ी कमी थी मेरे जीवन की कि मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी एज अ रेगुलर प्रैक्टिस, जिस तरह से पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है, और जितनी बार मैं पढ़ना चाहती थी, जितनी बार मैं पढ़ने के लिए मन बनाती थी, कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर आ जाता था, मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। सो आई नो, मैं आपसे ये भी बता दूं, आपने अगर ठाना है बाइबल पढ़ने के लिए, तो आपको अगर नींद आने लगी, आपने अगर ठान ली है इस चीज़ को, तो आपको अगर बाइबल पढ़ने में दिक्कत आए, आपको नींद हो सकता है आएगी, आपको मन नहीं करेगा। लेट मी टेल यू, आपको मन शायद ना करे, आपको उन चीज़ों को यीशु के नाम से डांट के भगाना है, खुद को फोर्स करना है। जो मैं अपनी बात आपको बता रही थी, और मुझे बहुत बड़ी जब एक प्रॉब्लम लाइफ में आई, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, तब रियलाइज़ हुआ कि वचन का अभाव कितना खतरनाक होता है किसी भी मसीही विश्वासी के लिए। वचन की कमी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक ओपन डोर है गलत चीज़ों का के लिए जो लाइफ में आपके प्रवेश कर सकती है। वचन की कमी की वजह से आपके जीवन में संकट आ सकते हैं। वचन का अभाव, मैं बता दूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
एक खतरनाक सिचुएशन है। वचन से खाली विश्वासी, वचन से खाली विश्वासी एक खतरनाक विश्वासी है। खुद के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है उसे। वो खुद के लिए ही सबसे 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 बड़ा एक खतरा है। वचन का अभाव मोस्ट डेंजरस चीज़ होती है किसी भी विश्वासी के लिए। ऐसा विश्वासी, ही इज़ ओपन टू डिसेप्शन। वो धोखा खाने के लिए बिल्कुल ओपन एक दरवाज़ा है। सो वचन से खुद को भरते रहिए। और वचन से जब भरना है, जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस एक जैसे ऐसा एज अ मंत्र कर लिया या एज अ टोटका कर लिया कि बस लेके पढ़ लिया, हाँ बस पढ़ लिया फर्स्ट एक चैप्टर, हाँ बस दूसरा चैप्टर, हाँ हो गया, बस ख़त्म। हाँ सिस्टर जी, हाँ ब्रदर जी, मैंने वचन पढ़ लिया। हम अक्सर लोगों को बताते, क्योंकि निजी ज़िंदगी से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैंने सीखा है कि वचन का अभाव बहुत डेंजरस होता है एक विश्वासी के लिए। आप हर लिहाज से सही जा सकते हैं, लेकिन वचन की कमी मेरे जीवन में थी। और जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, और जब से फिर मैंने वचन को अंदर अपने लेना शुरू करा, तो रियल ग्रोथ उसी से आई। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही आपसे ये बात शेयर करने में, क्योंकि ये मेरी गलती थी और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी भाई, मेरी कोई भी बहन ये गलती करे। इसलिए जो भी, जैसी भी आपकी दिक्कत हो, जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट हो, जैसी भी हीलिंग की आपकी ज़रूरत हो, सबसे पहली चीज़ बाइबल पढ़ना शुरू करिए। आप अगर नए विश्वासी हैं, नए नियम से शुरू करिए। पुराना नियम आप नए नियम के बाद पढ़िएगा। और अगर आप एक सीजन्ड विश्वासी है, काफ़ी टाइम से मसीही है, तो पुराना नियम भी पढ़िए, नया नियम भी पढ़िए, साम्स को भी पढ़िए, प्रोवर्ब्स को भी पढ़िए। ये चारों चीज़ों को मिलाकर एक टोटल पोषण आपको मिलेगा। सो सबसे पहले वचन पढ़ना है। और वचन कैसे पढ़ना है? क्योंकि वचन तेरे मुंह में हो और तेरे मन में हो। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, समझ के पढ़ना काफ़ी है। हम किसी टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी बाइबल क्विज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं वचन, हम अपने आत्मिक भोजन के लिए पढ़ते हैं। सो वचन अगर आप आधा चैप्टर भी पढ़ें, कोशिश करिए कि एटलीस्ट 1 चैप्टर एवरी डे तो आप पढ़े ही पढ़े, अगर आप नए विश्वासी हैं। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप काफ़ी टाइम से विश्वासी है और वचन पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता है किस तरह से कंप्लीट वचन। और अगर पुराने विश्वासी है लेकिन फिर भी वचन कभी नहीं पढ़े, आप पढ़ा आपने मेरी बहन, मेरे भाई, तो शुरू करिए आज रात से। वचन समझ के पढ़ें, वचन समझ के पढ़ें। जस्ट एक फ़र्ज़ अदाई के लिए कभी मत पढ़िए। आपने काउस को देखा होगा, गाय जो होती हैं वो किस तरह से खाना खाती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम उस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। तो गाय जो है वो अपना खाना निगल जाती हैं एंड उसको फिर से अपने मुंह में लाकर वो उसे चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है। आपको चबाना है वचन को मन से, मन से वचन को आप उसका अभ्यास, उसे रिवाइज, उसे रिविजिट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप हो सकता है स्लो जा रहे हैं, वचन धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप बहुत आगे जाएंगे क्योंकि आप समझ समझ कर पढ़ रहे हैं। अगर आप अगर दिन भर में आपने आधा भी चैप्टर आप पढ़ पाए या उससे भी कम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझ कर पढ़ें। ऐसे समझ के पढ़ें कि आपके मन में वो वचन घर कर जाए। वचन का अंगीकार करना शुरू करिए।
आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप अंगीकार करेंगे, लेकिन मुंह से और मन से, यानी कि बोलना और विश्वास दोनों जरूरी है। वचन का अंगीकार करना शुरू करिए। देखिए आगे की आयतें हम पढ़ेंगे। वचन लिखा है कि तेरे निकट, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। आज से वचन सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मन में जुगाली करते रहेंगे वचन की, उसे समझ के उस पर मनन करते करते, ताकि हमारे दिलों पर वचन बिल्कुल छप जाए। हालेलुया। और रोमियो के 10 और 9वीं और 10वीं आयत को मैं पढ़ रही हूँ। रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 9 and 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, मुंह से अंगीकार करें और मन से विश्वास, दोनों चीजें मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। इट्स अ टू फोल्ड प्रोसेस। एक टू फोल्ड विश्वास का ये हमारे मसीही जीवन का ये एक हमारा मैं क्या बताऊं, वे ऑफ लाइफ है। ये सिक्के के दो पहलू हैं, मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना। आगे लिखा है 10वीं आयत में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ओह हालेलुया। दोनों चीजें करनी है। आज अगर आप यीशु पर अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, जीसस को जानना जरूरी है। आप कैसे अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करेंगे कि जीसस इज गॉड? आप कैसे बोलेंगे इस बात को कि यीशु मसीह परमेश्वर है, अगर आपने इस बात पर विश्वास नहीं किया? और सिर्फ ऐसे मुंह से यीशु यीशु बोलना वो खोखली चीजें होती है, उससे नजात नहीं मिलेगी। आप कैसे यीशु को प्रभु बोलेंगे जब तक आप यीशु को जानेंगे नहीं? और आप कैसे जीसस को जानेंगे जब तक आप जीसस का वचन नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वचन ही तो यीशु है। सिंपल सी चीज है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इन सारी आयतों का एक मूल में ये संदर्भ निकलता है, ये मतलब निकलता है कि अगर उद्धार पाना है, अगर नजात आपको पानी है, तो वचन को बोले, अंगीकार करें और दिल से विश्वास भी करें। दोनों चीजें करनी है। सिर्फ वचन बोलना काफी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, क्या आपका विश्वास है उस पर? क्या आप विश्वास की ढाल यूज कर रहे हैं? एक हाथ में विश्वास की ढाल होगी और एक हाथ में वचन का तलवार होगा, तभी तो आप आत्मिक रूप से एक योद्धा वाले सारे वस्त्र पहनेंगे। दोनों चीजें जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वास की ढाल और वचन की तलवार। हालेलुया। और अंगीकार करना, लिखा है यहां, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब अंगीकार क्या करना? कि जीसस आप प्रभु है, जीसस आप प्रभु है, जीसस आप प्रभु है। यस, जीसस इज गॉड। बट आप यीशु के प्रभुता का अंगीकार कैसे करेंगे? जब आप वचन का अंगीकार करेंगे। जब आप कलाम से निकाल कर एक भी अगर आयत आपको, मैं ये नहीं कहूंगी रटी हो, लेकिन आपने उसे समझा हुआ है, तो आप उसे मन से समझकर विश्वास से
जब मुंह से निकालेंगे तो वो ऐसा तीर निकलेगा, आपकी बीमारी पर ऐसा वो वार करेगा, आपको किसी और प्रेयर वॉरियर की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही एक वॉरियर हैं। बिकॉज वचन की तलवार को चलाना आप सीख गए हैं विश्वास की ढाल के साथ। अंगीकार करेंगे आप। अगर आपने एक भी आयत समझ कर उसे मन में बिठा लिया है, चाहे वो साम 121 ही क्यों ना हो, भजन 121, जैसा कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट फ्राइडे बाइबल स्टडी की तरह हमने साम 121 को पढ़ा था, उसका अगर एक भी आयत उसमें आपने पकड़ लिया कि यीशु मसीह जो मेरा रक्षक है वो कभी सोता नहीं है, वो मुझे फिसलने नहीं देगा, वो काफ़ी है, वो काफ़ी है। आपको लग रहा है उस बीमारी में आप फिसलते जा रहे हैं, बस हाथ उठा के यीशु मसीह का अंगीकार करिए। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके वचन में, होली बाइबल में, भजन 121 उसकी इतनी आयत में, नो नो नो। अगर आपको रटा है तो वेरी गुड, वेरी गुड, बोलिए, वो आपके अभ्यास के लिए ज़रूरी है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको वर्सेस भी नहीं पता, कहाँ पे क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन आप वचन बोल रहे हैं, यीशु मसीह मुझे फिसलने मत देना, मुझे फिसलने मत दीजिए, मेरे कदमों को स्थिर रखिए। अगर आप भजन 91 साम 91 का अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही हु इज इन दैट सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, यीशु मसीह वो सीक्रेट प्लेस आपकी प्रेजेंस का प्लेस है, आपकी हुजूरी में जो हम बैठते हैं वो सीक्रेट प्लेस है। यीशु मसीह मुझे और मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को आप उस सीक्रेट प्लेस में, उस परम प्रधान के जो एक साए में रखिए, अपने पंखों के नीचे रखिए। आप दिल से बोल रहे हैं। आप सिर्फ अगर साम 91 को एग्जैक्ट रट के बोलेंगे लेकिन आप मीन नहीं कर रहे हैं, वो कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन आप भले ही उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं जानते हैं, लेकिन आप दिल से विश्वास से बोल रहे हैं, मन से उसको समझकर विश्वास के साथ मुंह से निकाल रहे हैं। ओ इट इज सो पावरफुल। मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में आप मिराक्युलस चेंजेस देखेंगे, अद्भुत रीति से, क्योंकि विश्वास के साथ आप उस वचन के तीरों को निकाल रहे हैं, शत्रु के उन फायरी डार्ट्स के खिलाफ, अग्नि में बाणों के खिलाफ। देयर इज पावर इन द वर्ड। जब आप उससे मुंह से बोलें, जब आप मुंह से अंगीकार करें और विश्वास के साथ करें। आपको अगर नहीं आते हैं बाइबल से वचन इस तरह से कोट करना, आपको नहीं आता है, आपने अभी हाल में वचन पढ़ना शुरू किया, यीशु मसीह से मदद मांगिए। कहिए, जीसस मैं जो भी पढ़ूं, पवित्र आत्मा जी मेरी हेल्प करिए, मैं समझ के पढ़ूं कि वचन मेरे जीवन में बिल्कुल मेरे जीवन में घुल जाए। और हाँ, वचन पर जीवन व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि अगर आपने समझ के पढ़ लिया तो आपके हृदय रूपी पट्टियों पर, आपके मन पर ये वचन छप जाएगा और फिर वचन आपको पल पल याद दिलाएगा। जितनी बार आप गुनाह करने जाएंगे, जितनी बार अपने मोबाइल फ़ोन से उस साइट को देखने जाएंगे, आपको याद आएगा कि मैं इसी मोबाइल पर अपने पवित्र बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं ये कैसे देख सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे डिवाइस पर गंदी चीज़ें देखें और एक मोबाइल को सिर्फ बाइबल के लिए रखें। ऑफ कोर्स आई डोंट मीन दैट। आप बाइबल की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब गुनाह करने जाएंगे तो वचन आपको अंदर से कन्विक्ट करेगा, क्योंकि वचन जीवित है। वो दोधारी तलवार यीशु मसीह का वचन जीवित और प्रबल है, पावरफुल है, आपको गुनाह करने ही नहीं देगा। और अगर आपने उस चीज़ को पकड़ लिया और रुक गए आप, तो यू आर ग्रोइंग। हाँ, बहुत से लोगों को वचन, पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है,
बट वो मानते नहीं हैं, वो डिसोबीडियंस में चले जाते हैं, वो और बात है। सो वचन जितना अंगीकार करेंगे और समझ कर करेंगे, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब होगा, आप जीसस क्राइस्ट के पावर को अपने लाइफ में देखेंगे, अपने बॉडी पार्ट्स में देखेंगे, अपने मरे हुए सिचुएशंस को जीवित होता देखेंगे, अपने वूम्स में, अपने मरे हुए कोख में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप यीशु मसीह के जीवन को काम करते हुए देखेंगे। और आप अगर आपको वाकई में चाहिए कि आपके सिचुएशन के मुताबिक आपको यीशु मसीह के वचन और आयत इफ़ यू नीड कि आपको हम दे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक आपको आपके सिचुएशन से कनेक्टेड वर्सेस देंगे। आपकी मदद करने के लिए हम रेडी हैं, और आपको हम गाइड भी कर सकते हैं कि आप किस तरह से वचन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये विश्वास की चीज़ें हैं। और जल्दी से मैं बस थोड़ी कुछ और 2-3 और आयतें हैं रोमियो के 10 का, हम 11 से 14वीं आयत पर फोकस करने वाले हैं। इसके बाद हम आपके लिए हम प्रेयर भी करेंगे। आत्मिक रूप से हम एक वर्शिप में जाएंगे, दुआ करेंगे। रोमियो के 10 हम 11वीं से 14वीं आयत पर फोकस करेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। मैं आपसे बता दूं, आप अपने बच्चों की वजह से शर्मिंदा नहीं होंगे। आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आपको शर्मिंदगी नहीं झेलनी होगी। आपके कोख को भी यीशु मसीह ब्लेस करेंगे। आप खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। आप किसी काम पे निकले हैं, आप किसी पर्पस से, किसी मकसद से निकले हैं। विश्वास के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करके अंगीकार करिए, बोलना शुरू करिए वचनों को। आप शर्मिंदगी में नहीं जाएंगे। आपको पैनिक अटैक्स हो सकता है आते हो, आपको रातों को एकदम से अगर बेचैनी होती है, आप अपने ऊपर वचन का अंगीकार करना शुरू करिए। यशाया के 26 उसकी 3री आयत को बोलिए। आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3, जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह एक परफेक्ट पीस में उस शख्स को रखते हैं जिसका मन यीशु मसीह पर निरंतर टिका हुआ रहता है। आप इसे विश्वास के साथ बोलिए। आप इमीडिएटली तुरंत एक पीस, एक सुकून को अपने अंदर पाएंगे। आपको शर्मिंदगी में यीशु मसीह जाने नहीं देंगे। मैं आपसे बता दूं, आपकी जग हंसाई नहीं होगी, आप पर लोग हंसेंगे नहीं। आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, क्योंकि आपने मसीह को चुना है, हो सकता है वो आज आपको देखकर हंसते हैं, लेकिन आपको यीशु मसीह कहते हैं कि आपको वो ऊंचा उठाने वाले हैं। यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। बेटा नागेंद्र, यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, आपको शर्मिंदगी में नहीं जाने देंगे वो। दीपू, नागेंद्र, यीशु मसीह आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। वो आपकी इज्जत है। आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, वो आपको उठाएंगे, आपके बच्चों को भी उठाएंगे। आपको अपने बच्चों की वजह से भी कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास इस वचन पर है। रोमियो का 10, इनफैक्ट
परमेश्वर की अगुवाई है। आपसे मैं ये कह दूं, पवित्र आत्मा चाह रहा है कि आप सब जिनको लग रहा है कि आप किसी शर्मिंदगी से होकर गुजर रहे हैं, आप इस वचन का अंगीकार करें। रोमियो का 10 उसका 11, रोमन्स 10:11 वर्स। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर यानी कि यीशु पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। इस चीज़ को अंगीकार करने की ज़रूरत है आप में से बहुतों को। आपको यीशु मसीह शर्मिंदगी में नहीं जाने देंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई स्पीक प्रमोशन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपके जीवनों पर यीशु मसीह के नाम से ऑनर बोलती हूँ। आपको सम्मानित किया जाएगा उसी जगह पर जहाँ पर आपका तिरस्कार हुआ। मैं प्रमोशन बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रमोशन, आपको शर्मिंदगी में जाने ही नहीं देंगे यीशु मसीह। उन्होंने आपको ऊंची चीज़ों के लिए तैयार किया है। हाँ, एक टाइम था जब आपको यूसुफ की तरह, जोसेफ जो पुराने नियम में है, यीशु मसीह किसी से कह रहे हैं, आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक टाइम था जब आपको यूसुफ की तरह गड्ढे में डाल दिया गया था। लेकिन आज आपसे परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा कहता है कि यूसुफ हमेशा के लिए गड्ढे में नहीं था, ना ही यूसुफ हमेशा के लिए उस बंदी गृह में था। आपसे यीशु मसीह कहते हैं वो एक सीजन था। मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ, मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ, मैं तुम्हें उस बंदी गृह से निकालने वाला हूँ। मैं तुम्हारे सर को ऊंचा करूँगा और मैं तुम्हारे सर पर अपने ताज को डालूँगा। हाँ, इसी जिंदों की ज़मीन पर, इसी जिंदों की ज़मीन पर, इसी जिंदों की ज़मीन पर यीशु मसीह आपसे कहते हैं वो आपके सर पर ताज, एक मुकुट, एक ऑनर डालने वाले। बहुतों का मैं देख रही हूँ प्रमोशन रिलीज हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रमोशंस आपने सोचा ही नहीं था कि आपका नाम उस लिस्ट में होगा। इनफैक्ट आपको ये दिखाया गया, आपसे ये जताया गया कि आप उस लिस्ट में नहीं है। जीसस इज गिविंग यू अ सरप्राइज। यीशु मसीह आपको सरप्राइज दे रहे हैं। जीसस इज गिविंग यू अ सरप्राइज। आपके जीसस पापा आपको सरप्राइज दे रहे हैं। आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको ऊंचा उठाया जा रहा है। और आप जानते हैं कौन आपको प्रमोट कर रहा है? आपके बॉसेस आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह का हाथ आपको ऊंचा उठा रहा है। मैं देख रही हूँ आपको जीसस का हाथ ऊंचा उठा रहा है। इसीलिए आपके बॉस, आपके जितने भी सीनियर्स हैं, उनके दिल में ये बात आएगी। आप हमेशा उस गड्ढे में, उस बंदी गृह में, उस बीमारी में, उस कैंसर में, उस मौत के माहौल में आप नहीं रहने वाले हैं। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, इसी वक्त आपका ये वक्त आ गया है, जैसे यूसुफ का वक्त आ गया था कि उसे उस प्रिजन से निकाला गया। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, पवित्र आत्मा का आपके जीवनों के ऊपर एक अद्भुत काम इस वक्त होने पाए। इट इज़ टाइम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप निकल आइए उस प्रिजन से, उस बंदी गृह से आप निकल आइए यीशु के नाम से। उठे और उज्ज्वलित हो जाए, प्रकाशमान हो जाए यीशु की रोशनी से, यीशु के वचन की रोशनी से। आप कलाम पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आज से पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें। आपके जीवन को यीशु मसीह, मैं देख रही हूँ नर्क जैसी जिंदगी आपकी, यीशु मसीह स्वर्ग से सुंदर करने वाले हैं। स्टार्ट रीडिंग द बाइबल, स्टार्ट रीडिंग द बाइबल और उसका अंगीकार विश्वास में करना शुरू करें। भाई और बहनों,
एक्सक्यूज मी, 12वीं आयत, रोमियो के 10 पर है हम। 12वीं आयत, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह भेदभाव नहीं करता। आप किसी भी देश में हो सकते हैं, आप किसी भी ज़िले में हो सकते हैं, आप किसी भी गांव में हो सकते हैं, आपका जन्म किसी भी जाति में क्यों ना हुआ हो, आपने यीशु मसीह का नाम बुलाया, पुकारा, आपने उसके वचन पर विश्वास किया, वो सबका प्रभु है। बाइबल बताती है ये, वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। ये उदारता ही तो है हमारे यीशु मसीह की, जो आपको और मुझे वो ब्लेस करते हैं। जो भी यीशु मसीह का नाम लेता है, बाइबल बता रही है, वो अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। जो भी यीशु मसीह का विश्वास से नाम लेगा, उसके जीवन में यीशु मसीह अपने उदारता को दिखाएंगे, उसे प्रकट करेंगे। आप यीशु मसीह का नाम पुकारिए, आप यीशु मसीह के वचन को बोलिए अपनी बीमारी में, यीशु की उदारता प्रकट होगी। आपके ट्यूमर्स गिर जाएंगे यीशु के नाम से। आपके कानों में अगर दिक्कत है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस वक्त यीशु मसीह आपके कान में अपने उंगली को डाल रहे हैं। द फिंगर ऑफ गॉड, यीशु की उंगली, यीशु का स्पर्श आपके कान में आ रहा है, आपके बॉडी पार्ट्स पे आ रहा है। वो उदारता दिखाएंगे, वो उदार हृदय से आपके प्रॉब्लम से आपको निकालेंगे। आपके हाथों को छू रहे हैं यीशु मसीह, आपके पैरों को छू रहे हैं यीशु मसीह, आपके बॉडी पार्ट्स को छू रहे हैं यीशु मसीह, आपके स्पाइन्स को छू रहे हैं यीशु मसीह। आपने उनके नाम को पुकारा, आपने विश्वास से पुकारा। यीशु मसीह कभी पक्षपात नहीं करते, वो सबके प्रभु है। हालेलुया। 13वीं आयत, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो भी यीशु मसीह का नाम लेगा वो नजात पाएगा। जो भी यीशु मसीह का नाम लेगा वो बचा लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ यीशु यीशु बोलना काफ़ी है? हाँ, हम अपने संकट में यीशु मसीह का नाम अवश्य हम दिल से लेंगे, वो हमारे पिता हैं, हम दिल से उनका नाम लेंगे। बट सिर्फ जीसस जीसस नाम लेना काफ़ी नहीं है। यीशु का नाम लेना है तो वचन से लीजिए, वचन से यीशु को पुकारना शुरू करिए, वचन से विश्वास से यीशु को पुकारना शुरू करिए। आप उद्धार पाएंगे और आप इस ज़मीन पर भी, इस पृथ्वी पर भी अपने आप को बचा हुआ पाएंगे। आपके आसपास जो भी हो रहा होगा, इट डजंट मैटर, मतलब नहीं रखता। वो आपको यीशु मसीह अपने हथेलियों में उठा के रखेंगे। हालेलुया। 13वीं आयत ज़रूर से पढ़िए और इसका अंगीकार करिए। अंत के दिनों में हमें ये जानने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, जिस वक्त में हम हैं, वी आर इन द एंड टाइम्स, वी आर इन दोज ग्लोरियस एंड टाइम्स। यीशु मसीह कभी भी आएंगे, बादलों में हम एक हो जाएंगे उनके साथ। और यही तो हमारे जीवन का और क्या लक्ष्य है, यही तो है। यीशु मसीह, मैं बता दूं आपको, हमारे जीवन काल में आ सकते हैं, ऐसा बेहद संभव है और मेरी तो दुआ है कि यही हो। बट इसके लिए जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लेना, वचन से उनको पुकारना, दिल से पुकारना, whoever calls on the name of the Lord shall be saved। और अब 14वीं आयत, आज का लास्ट वर्स, और बस हम क्लोज करेंगे। 14वीं आयत इज अगेन जिस चीज़ से हमने शुरू करी थी कि आज खुद अब आप किसी एक चीज़ के बारे में कंसर्न है, यीशु मसीह की कंसर्न है, उनके दिल में क्या है, व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ गॉड, वो ये है। रोमन्स 10:14, रोमियो का 10 उसकी 14वीं आयत। फिर जिस पर उन्होंने
विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? जिस पर विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? सो नाम लेने के लिए यीशु मसीह का, यीशु पर विश्वास करना ज़रूरी है। और विश्वास कैसे करें जब उनके विषय में ना जाने? यीशु के बारे में जानना है, उन पर विश्वास करने के लिए उनको जानने की ज़रूरत है। कैसे जानेंगे? वचन बताएगा हमें। बाइबल पढ़ना शुरू करिए। इस मैसेज को अगर आप अभी जस्ट जुड़े हैं, मेरी दरख्वास्त है, नॉट टू मेक माई सेल्फ पॉपुलर, मैं नहीं दिखना चाहती हूँ इसमें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस पूरे वचन को सुनिए। किस तरह से यीशु को जानेंगे, वचन से कैसे जानना है, ये हमारे मसीही जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट, ये नींव भी है। इस पर ही हमारी मसीहत टिकी हुई है और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बेसिस है, ये बेसिक चीज़ है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ यीशु मसीह को इस वजह से ना पकड़े क्योंकि आपको अपने प्रार्थना के लिए, आपको अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कहीं से नहीं पूरी होती दिख रही है, देन यू वांट टू ट्राई जीसस, दैट्स व्हाई यू वांट टू ट्राई जीसस। नो जीसस, जाने यीशु को। आपकी प्रार्थना का उत्तर एक बहुत छोटी चीज़ है, मैं बता दूं आपको। यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए ऐसे तोहफे रखे हैं, ऐसी बरकतें हैं आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के आने वाले जनरेशन्स के लिए, आप सोच नहीं सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नजात है। यीशु में नजात है, किसी और में नजात नहीं। हालेलुया। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस वक्त वर्शिप में चलेंगे। आराधना में बंधन टूटेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बता दूं। मैं आपसे चाहती हूं आप दिल से वर्शिप करिए, आप आराधना में मन लगाइए, आप गवाही देंगे। आराधना में बंधन टूटते हैं क्योंकि आराधना में आपके घरों के अंदर अभिषेक उतरेगा, अनॉइंटिंग उतरेगा और शैतानी जुआ जो है, घर पर जो शैतान का प्रकोप है, वो टूटने वाला है इस वक्त। विश्वास रखिए और हम दुआ भी करेंगे आपके लिए। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। यीशु ने दिया है जीवन। यीशु का नाम लेकर गाएं। याद रखो कि यीशु ही खुदा है, इस विश्वास से गाएं। और हमको जीवन देने वाला यीशु है, हमारे जीवनों को बरकरार रखने वाला भी यीशु है। सो वी विल सिंग कि याद रखो यीशु ही खुदा है। याद रखो कि यीशु ही खुदा है, हमको ये जीवन यीशु ने दिया है। याद रखो कि यीशु ही खुदा है, हमको ये जीवन किसने दिया है? यीशु ने दिया। रखो कि यीशु ही खुदा है, हमको ये जीवन यीशु ने दिया है।
चारगाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, यीशु का गुणगान करो। इबादत करो यीशु की, इबादत करो, इबादत करिए, इबादत करो यीशु की, इबादत करो। ए दुनिया के लोग ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के, गाओ खुशी के, यीशु का गुणगान करो, यीशु का गुणगान करो। इबादत करो यीशु की, इबादत करो, इबादत करो यीशु की, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। नाम खुदावंद, नाम खुदावंद यीशु का नाम कितना मुबारक है। अपने मुंह से जब जीसस का नाम लेंगे यू विल बी सेव्ड, बिकॉज नाम खुदावंद कितना मुबारक। हालेलुया। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, यीशु का गुणगान करो। इबादत करो यीशु की, इबादत करो। हालेलुया। इबादत करो यीशु की, इबादत करो, इबादत करो यीशु की, इबादत करो, इबादत करो यीशु की, इबादत करो। एक बार फिर से गाएंगे। ए दुनिया के लोगों, इस तरह से गाएं जिस तरह से आप अपने विश्वास का ऐलान कर रहे हैं सबको। आप दुनिया को बता रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम को पुकारने की ज़रूरत है। ज़रा इस विश्वास से गाते हैं हम। वर्शिप में रहिए, वर्शिप में रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अनॉइंटिंग आप पर उतरेगी, आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। रिमेन इन वर्शिप। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, यीशु का गुणगान करो। इबादत करो यीशु की, इबादत करो। हालेलुया। इबादत करो यीशु की, इबादत करो, करो। इबादत करो यीशु की, इबादत करो, यीशु की इबादत करो, इबादत करो यीशु, करते रहो, इबादत करो, करते रहो, इबादत करो जीसस की, इबादत करो, इबादत करो यीशु की, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है।
भला यीशु आपको छू रहा है, उसकी भलाई आप पर आ रही है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। और एक बार फिर से हम 2 लाइन्स गाएंगे, विश्वास के साथ इबादत में रहेंगे। वी आर वर्शिपिंग जीसस क्राइस्ट। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को एक तरफ रखें, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट इस वर्शिप में ही आंसर होंगे। इबादत करो यीशु की, इबादत करो, इबादत करो यीशु की, इबादत करो, वर्शिप करो यीशु की, वर्शिप करो, हुजूरी में रहो यीशु की, हुजूरी में रहो, प्रार्थना करो यीशु से, प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो यीशु की, वचन को पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। सच में प्रभु यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे बीच में हैं खुदावंद, आप हमारे बीच में हैं। हम आराधना, इबादत, वर्शिप हमेशा दिल से करें जीसस। आपको पुकारें, विश्वास से पुकारें, वचन पढ़ें, विश्वास से पढ़ें। ऐसा अनुग्रह दीजिए, ऐसा ग्रेस दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त मैं आपके लिए आपसे दुआ करती हूँ अपने तमाम उन भाइयों बहनों के लिए जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। लॉर्ड 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 हील देम, लॉर्ड हील देम। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन बताता है, आपका वचन बताता है कि जब आप इस धरती पर जीवित मनुष्य रूप में जीवित, तो आप हमेशा हैं परमेश्वर। जब आप इस धरती पर मनुष्य रूप में थे, वो जितने भी आपके पास आए प्रभु जी, आपने सबको चंगा किया। मैं इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह हमारी भाभी इवलिन भाभी के लिए मैं दुआ करती हूँ। जीसस, यू आर टचिंग हर स्टमक नाउ। ओ यीशु का स्पर्श, यीशु का हाथ, यीशु की गर्मी आती है आपके पेट के अंदर। इवलिन भाभी रिसीव करिए। यीशु मसीह का हीलिंग आता है आपके लिवर में, यीशु की अग्नि आती है। वो कैंसर नष्ट है, हार गया है वो यीशु के नाम से। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई कमांड दैट कैंसर टू गेट आउट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निकल यीशु के नाम से, तुम झूठ हो, क्योंकि सत्य यीशु है और यीशु जीवन है। उस कैंसर के शैतान को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। निकलो इस बेटी के जीवन में से। इस वक्त इवलिन भाभी, मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह का हाथ खुद उस कैंसर को, उस बीमारी को, वो जो भी है, उसको यीशु मसीह अपने हाथ से, आपके बॉडी से, आपके लिवर से मैं देख रही हूँ, उसको निकाल रहे हैं। उसके जड़ों तक को निकाला जा रहा है। जीसस आपको इस वक्त हील कर रहे हैं। जीसस आपको इस वक्त हील कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का हाथ उस कैंसर की बीमारी को जड़ से उखाड़ता है और उसे अभी इसी वक्त यीशु मसीह हेल में, जहाँ उसकी जगह है, यीशु मसीह उसे वहाँ फेंक रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का स्पर्श आपके पेट पर आ रहा है। आपके पेट के अंदर यीशु अपने जीवन को दे रहा है। रिसीव द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव अ न्यू लिवर। ओ थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपको एक नया लिवर, जीसस क्राइस्ट आपको खुद अपना लिवर दे रहे हैं। आप यीशु का लिवर रिसीव करिए।
यीशु का जीवन रिसीव करिए। जीसस इज गिविंग यू न्यू लाइफ, न्यू लिवर, न्यू लाइफ। आपके जीवन में सब कुछ नया हो रहा है। आप उठेंगी इस गवाही के साथ कि जीसस ने आपके जीवन में क्या किया। और ये आपकी मिनिस्ट्री है इवलिन भाभी, दिस इज योर मिनिस्ट्री। ये आपकी मिनिस्ट्री है। आप लोगों को जो मरते हुए होंगे जाकर अपनी टेस्टिमनी देंगी और वो जी उठेंगे यीशु के नाम से। आपकी गवाही बहुतों के लिए होप बनेगी। मैं दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, वो ट्रीटमेंट अब खत्म हो, वो मुश्किल वक्त कैंसिल करती हूँ, मैं फिनिश करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह, रहम की भीख मांगती हूँ मैं। ये सारे मेडिकेशंस आप सबों के जीवन में मैं दुआ करती हूँ, जो एक पीड़ा का समय चल रहा है, जो एक कारावास का समय चल रहा है, वो खत्म हो यीशु के नाम से। बिकॉज बाइबल बताती है कि वीपिंग में लास्ट फॉर द नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। वो जॉय का, वो खुशी का जो एक दिन है, वो सूरज आपके जीवनों पर प्रकाशमान होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब के लिए मैं बोलती हूँ, मैं इवलिन भाभी के लिए बोलती हूँ, मैं सब के लिए बोलती हूँ। आपके जीवनों में वो अंधकार का समय यीशु के नाम से खत्म हो। खुशी का जो सूरज है, जो यीशु मसीह की तरफ से है, वो आपके जीवनों में हमेशा बरकरार रहे। आप उस जॉयफुल मॉर्निंग जिसकी बात वचन में बताई गई है, आप उस जॉयफुल मॉर्निंग के सीजन में ताउम्र रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे, उस वक्त तक जब तक हम यीशु की बादशाही में जाएंगे। आप जो एक मुश्किल सफर तय कर रहे हैं, मैं जीसस क्राइस्ट से विनती करती हूं, वो सफर खत्म हो यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं संदीप कुमार जी की प्रेयर रिक्वेस्ट लिए दुआ करती हूँ। इनकी वाइफ पर यीशु मसीह आप अपना हाथ रखिए। इनकी वाइफ के सर के ऊपर यीशु मसीह अपने हाथ को रखिए। इनके सर में चंगाई आ जाए यीशु के नाम से। चैतन्य रविदास जी, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके फादर के लिए, आपकी वाइफ के जॉब के लिए, जो पैसे आपको चाहिए और जो भी जॉब की रिक्वेस्ट है, उन सारी चीज़ों पर मैं प्रभु यीशु मसीह का हाथ मांगती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का जीवित हाथ मांगती हूँ आप सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट पर इस वक्त, आप सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट पर इस वक्त। मैं यीशु मसीह के अनॉइंटिंग को मांगती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जॉब्स ब्लेस हो रहे हैं। नागेंद्र कुमार, आपके जॉब को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं। आपके जॉब को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं। आपके जॉब में बरकत मैं बोलती हूँ। मुझे नहीं पता आपका बेटा जॉब क्या है, मैं नहीं जानती हूँ, ऐसा मुझे कुछ इस वक्त मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं फल देख रही हूँ। आई डोंट नो क्यों मैं फ्रूट्स देख रही हूँ, बट मैं यीशु के नाम से आप पर डिक्लेयर करती हूँ कि आप फलवंत होंगे, आप फलवंत होंगे, आप सब फ्रूटफुल होंगे यीशु के नाम से। आप अपने जॉब में जो मेहनत करते हैं, बेटा नागेंद्र, आपको भी मैं बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ यीशु के नाम से, मैं सब पे घोषित करती हूँ, आप अपने हार्ड वर्क का जो प्रतिफल है उसे आप, उसका रिवॉर्ड आप एंजॉय करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रतिभा एक्का जी, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को हम यीशु मसीह के सामने लाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपकी मुश्किल में आपकी मदद करें। यू आर गोइंग थ्रू सम डिफिकल्टी प्रतिभा एक्का जी, मैं नहीं जानती हूँ, एंड मैं इस वक्त मेरी नज़र आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पर भी पड़ी है।
आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैं आपको बता दूं, सिस्टर, आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जीसस क्राइस्ट, प्रतिभा जी अपने हाथ को डाल रहे हैं। वो मुश्किल जो चीज़ है वो आपके लिए आसान होने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो जो स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, आई डोंट नो किस स्ट्रगल में आप फंसी हैं, लेकिन जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ में प्रतिभा जी, उसको जीसस क्राइस्ट आपके लिए अब आसान करने वाले हैं। इतना स्मूथ हो जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकती। रिसीव करिए, आप अपने लाइफ के हालातों में यीशु मसीह के स्पर्श को रिसीव करिए प्रतिभा जी। थैंक यू जीसस। इवलिन भाभी, मुझे यीशु मसीह आप पर बार बार आप पर ध्यान मेरा ला रहे हैं। भाभी, आपके पेट में यीशु मसीह की अग्नि को आप रिसीव करिए, यीशु मसीह के फायर को। वो होली घोस्ट का फायर है, वो पवित्र आत्मा, पाक रूह का फायर आपके पेट में है। इवलिन भाभी, आपके पेट में यीशु मसीह की अग्नि काम कर रही है। हो सकता है आपको वो हीट फील हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन रिसीव करती रहिए आप। यीशु मसीह की अग्नि उन चीज़ों को, उस बीमारी के झूठ को, वो एक झूठ है, वो एक झूठ है। यीशु मसीह की अग्नि उस झूठ को जला रही है इस वक्त। और सच्चाई ये है कि यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है। यू विल नेवर सी डेथ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर अपने जीवन को दे रहे हैं। रिसीव द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आई थैंक यू जीसस। और इस वक्त मैं उन सभी लोगों के लिए दुआ करूंगी जिनको जॉब्स की ज़रूरत है। बालो यरियम जी के जॉब के प्रेयर रिक्वेस्ट है। जितने भी लोग, बालो यरियम जी, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ पढ़िए। आप नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िए। आपके प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो सल्यूशन है, जिससे आपकी प्रॉब्लम के संकट की जो मतलब आप जिससे नजात पाएंगे, वो बाइबल पढ़ने से होगा। मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो जॉब्स मांग रहे हैं। ब्रदर केविन, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मिराक्युलस ओपनिंग्स, जॉब ऑफर्स। ब्रदर साजिद, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी को, आपको यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। आपको बाइबल पढ़ के विश्वास से उसे बोलने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह आपके लिए जॉब्स के दरवाजे खोल रहे हैं। जॉब्स के, प्रमोशंस के, सैलरी इंक्रीज के दरवाजे खुल रहे हैं, बोनस के दरवाजे खुल रहे हैं। यीशु के नाम से रिसीव करिए, यीशु के नाम से रिसीव करिए, यीशु के नाम से रिसीव करिए। आपको पैसों की ज़रूरत है, आपकी सैलरी को यीशु मसीह इंक्रीज करे। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, ताकि आपके जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाए। आपके पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं जीसस से दुआ करती हूँ कि यीशु मसीह अपने स्वर्ग के झरोखे खोले आपके लिए, और आपके जॉब्स में आपको बरकत मिले, सैलरी इंक्रीज हो। जिनके पास जॉब्स नहीं है, यीशु मसीह दरवाजे खोलिए इस वक्त। जीसस क्राइस्ट, आप डोर्स ओपन कर रहे हैं, आप डोर्स ओपन कर रहे हैं इनके जीवनों में यीशु मसीह, ताकि अद्भुत रूप से जॉब्स रिलीज हो, सैलरीज रिलीज हो, रुके हुए सैलरीज रिलीज हो, सैलरीज में बरकत आए, इंक्रीमेंट आए। रिसीव करिए। आप जितनों के भी जॉब्स से कनेक्टेड प्रेयर रिक्वेस्ट है, यीशु मसीह आपके ऊपर इस वक्त अपने हाथ को रख रहे हैं। आपके सरों पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। आपका अगर प्रेयर रिक्वेस्ट जॉब से कनेक्टेड है, यीशु के स्पर्श को रिसीव करिए। आपके जीवन पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। आपके जॉब से कनेक्टेड जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसमें यीशु मसीह काम कर रहे हैं। रिसीव करिए उस ब्लेसिंग को इस वक्त, रिसीव करिए। मैं वक्त ले रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहे हैं। ब्रदर केविन, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
अम्पू जोरम जी, आपके पति की जो भी समस्या है, यीशु के नाम से मैं जीसस से दुआ करती हूँ कि उनके दिल में काम करें, पवित्र आत्मा उनको छुए, उनको मुक्त करे। आप बाइबल पढ़िए। आप अगर बाइबल नहीं पढ़ती, आप बाइबल नहीं पढ़ती हैं अम्पू जी, आप बाइबल उस तरीके से नहीं पढ़ती जैसा आपको पढ़ना है। आपको बाइबल में और बढ़ने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में ये सारी चिंताएं चलती रहती है। यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में आइए, अपने पति को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। आपके पति को यीशु मसीह संभाल लेंगे, वो आपको वापस आ जाएंगे आपके पास। यीशु मसीह आपको अपने पति को आपसे वापस उस प्रॉपर रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे अपने हस्बैंड के साथ। कुछ टाइम के लिए अपने पति को भूलकर जीसस पर फोकस करिए। आपके दिमाग को यू हैव टू फोकस ऑन जीसस, यू हैव टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप विद जीसस। आप बाइबल नहीं पढ़ती हैं, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। टू लॉन्ग यू हैव फोकस्ड ऑन योर हस्बैंड। आप सबों से मैं बता दूं, यीशु मसीह आपसे कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स पर, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट पर फोकस करा। अब अपने फोकस को उन चीज़ों से हटाइए। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट का विषय यीशु मसीह उसके लिए करेंगे जो करना है। यीशु पर फोकस लाइए, यीशु पर विश्वास बढ़ाइए, वचन पढ़ना शुरू करिए। प्रेयर रिक्वेस्ट से 1000 गुना ज़्यादा आपको जीसस देंगे। वो आपकी टेंशन नहीं है, वो जीसस का कंसर्न है। अपने विश्वास में बढ़िए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को छोड़ दीजिए। यीशु मसीह संभाल रहे हैं उसे। थैंक यू जीसस। मैं सबको यीशु मसीह, मैं सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ इस वक्त। मैं सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। मनदीप कौर मसीह जी, आपके हस्बैंड के ऊपर इस वक्त यीशु मसीह का हाथ आता है। आपके सारी बॉडी के ऊपर, आपको जो भी आपकी बॉडी में जितनी भी ज़रूरतें हैं, हीलिंग की ज़रूरत है या जो भी चीज़ की ज़रूरत है, मनदीप जी, यीशु मसीह आपकी बॉडी को छू रहे हैं। यीशु मसीह आपके बॉडी को छू रहे हैं। यीशु मसीह आपके बॉडी को छू रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या हीलिंग की ज़रूरत है मनदीप कौर जी। रिसीव करिए। अगर आपको हीलिंग चाहिए, जीसस आपको टच कर रहे हैं। आप सबों को मैं बता दूं इस वक्त, यीशु मसीह आपको हील कर रहे हैं। आपकी आंखों को हील कर रहे हैं, कैटरैक्ट्स को हील कर रहे हैं, आईज में हीलिंग आ रही है, चश्मों का पावर नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से। ग्लोकोमा हील होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभा दर्शन मोनी मैसी जी, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा आपके दिल में काम कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का स्पर्श रिसीव करिए। यीशु मसीह आपके दिल को छू रहे हैं मोनी मैसी जी। रिसीव करिए उस टच को। आपकी आत्मा में काम हो रहा है जो कि आपके शरीर में परिवर्तन लाएगा। आप सबों को यीशु मसीह छुए इस वक्त। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ एक एक भाई बहन को जहां पर भी हीलिंग की जरूरत है, मे दे रिसीव द टच ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव द टच ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी उदासियों को यीशु मसीह, आपके होपलेसनेस को यीशु मसीह उम्मीद में बदल दे, खुशी में बदल दे, हर्ष में बदल दे, सेलिब्रेशन में बदल दे यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, आने वाले दिन आपके जीवनों में एक हर्ष, एक उत्साह का टाइम होने पाए यीशु के नाम से। आने वाले दिन आपके जीवनों में यीशु मसीह ऐसे अद्भुत काम करे कि आपकी उदासी की वजह भाग जाए आपके घरों को छोड़कर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप अपने घर में आराधना शुरू करेंगे,
आप अपने घर में वचन पढ़ना शुरू करेंगे, आप अपने घर में दुआ करना शुरू करेंगे, आपके आने वाले दिनों में यीशु मसीह उस उदासी की वजह को, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपके बच्चों की वजह से आप परेशान हो, वो परेशानी की वजह यीशु मसीह जड़ से आपके जीवनों से हटाने पर है। आने वाले दिनों में आप एक सीजन ऑफ जॉय में एंटर करेंगे। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, एक सीजन ऑफ सेलिब्रेशन में आप एंटर करेंगे। और मैं जीसस के नाम से इस खुशी के सीजन को, इस उत्साह के वक्त को, एक जॉय का, जो खुशी और आनंद का जो वक्त है, मैं यीशु के नाम से आपके जीवनों में इस समय को सील कर देती हूँ, ताकि उम्र आप इसी खुशी में रहे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, मैं सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सामने ले आती हूँ। जितने में मेरे भाई और मेरी बहनों के जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, मैं खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने एक एक को ले आती हूँ। इनकी जितनी भी नीड्स है जीसस, मैं सारे के सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह आपके सामने ले आती हूँ। छुएं प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह छू दीजिए उनकी लाइफ के उन क्षेत्र को। जीसस आप अभी छू रहे हैं उनकी लाइफ के क्षेत्र को। रबा शादाला रबा, यीशु मसीह छू रहे हैं आपके लाइफ के उन क्षेत्रों को जहाँ पर आपको यीशु से मदद की ज़रूरत है, जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, जहाँ पर आप फंसे हुए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड यू सेइंग कि सब कुछ ठीक है, बस ये एक चीज़ जो है मेरी लाइफ की हट जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ। मैं समझ पा रही हूँ आप ऐसा बोलते हैं। आपके एग्जैक्टली उसी फंसे हुई चीज़ में यीशु मसीह अपने हाथ को डाल रहे हैं। घुटनों पर यीशु मसीह का आशीष आ रहा है। बलजीत, आपके हालातों में यीशु मसीह काम कर रहे हैं। बलजीत, तुम्हारे हालातों में बलजीत यीशु मसीह काम कर रहे हैं। मैं बता दूं तुम्हें बलजीत, यीशु मसीह तुमसे कह रहे हैं, मैं भूला नहीं हूं तुम्हें, मैं भूला नहीं हूं तुम्हें। मैं तुम्हारे जीवन में एक काम कर रहा हूं, मुझे वो काम करने दो। यीशु मसीह जानते हैं कि वक्त लग रहा है बेटा, लेकिन वो तुम्हें बढ़ा रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम रुके हुए हो। मैं आपको बता दूं बलजीत, यीशु मसीह इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि तुम रुके नहीं हो, तुम आगे जा रहे हो। आत्मिक रूप से तुम्हें पता भी नहीं है। मैं भूला नहीं हूं तुम्हें। मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में, मुझे करने दो। गुड डे भैया, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर योर नीज राइट नाउ। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर योर लेग्स राइट नाउ। आपके पैरों में यीशु मसीह अपने पावर को भेजे इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बलजीत, तुम भी रिसीव करो। यीशु मसीह घुटनों में अपनी अनॉइंटिंग को भेज रहे हैं। आप सब रिसीव करिए। आर्थराइटिस, घुटनों में स्वेलिंग, और आपकी दिक्कत जाड़ों में बढ़ जाती है और आप उसको लेकर चिंतित है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आर्थराइटिस, सिवियर आर्थराइटिस, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिवियर आर्थराइटिस, बोन्स जो आउट ऑफ शेप हो गए हैं, मैं रिब्यूक करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुम्हें डांटती हूँ यीशु के नाम से। निकल जाओ इनके शरीरों से। ये यीशु मसीह की मर्जी नहीं है कि इनके बॉडी में ये चीज़ रहे। गेट आउट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ यीशु के नाम से निकल। एवरी आर्थराइटिस, हर किस्म का आर्थराइटिस, घुटनों में, हाथों में, पैरों में, निकलो यीशु के नाम से। निकलो यीशु के नाम से। निकल और चले जाओ अतः कुंड में, अतः गड्ढे में इस वक्त। गेट आउट नाउ। स्पिरिट एंड डीमन एंड इन्फर्मिटी ऑफ आर्थराइटिस,
गो टू द पिट ऑफ हेल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने घुटनों में एक रिलीफ को महसूस करेंगे। गेस गुड्डे भैया, मैं आपसे भी बताना चाहती हूँ, आप अपने घुटने में एक फ्रीनेस को महसूस करेंगे। जिसको भी घुटने में जिनको भी घुटनों में तकलीफ है, अपने घुटनों में आप एक फ्रीनेस को महसूस करेंगे। पहले तो आप अपने घुटनों में, ये मैंने पिछली बार भी इस अनॉइंटिंग को बताया था, ये एक ऐसा अभिषेक की ऐसा अनॉइंटिंग आ रहा है आपके घुटनों पर। पहले तो आप अपने घुटनों को फ्री महसूस करेंगे, वो फ्री होगा वो जॉइंट, और फिर यीशु मसीह धीरे धीरे उसमें ताकत बढ़ाएंगे। रिसीव द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। घुटनों में यीशु मसीह पावर दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, रिसीव करिए। और मैं देख रही हूं, आप जो बैठे रहते हैं, आप उठेंगे यीशु के नाम से। आप उस व्हीलचेयर को छोड़ेंगे यीशु के नाम से। आप अपने घर में चलेंगे गुड्डे भैया, आप अपने घर में आप वो सारे काम करेंगे यीशु के नाम से। धीरे धीरे वो शुरू हो रहा है और उसे जीसस पूरा करेंगे, मुकम्मल रूप से आपको ठीक करेंगे यीशु के नाम से। आपके उठ खड़े होने के दिन आ गए हैं। मैं आप सबों के लिए डिक्लेयर करती हूँ, इंक्लूडिंग आवर ब्रदर गुड्डे भैया, आपके लिए भी मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, आपके उठ कर खड़े होने के दिन आ गए हैं, फिजिकली भी और हर एक रूप से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रही हूँ आप लोगों को, आप उठ रहे हैं, उस चीज से आप उठ रहे हैं, उस चेयर से आप उठ रहे हैं भैया। आप चलेंगे घर में और धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी फिर से यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। ओ खुदावंद यीशु मसीह, आप बहुत ही रहमगीर हैं, आप दयालु उदारता से भरे हुए परमेश्वर हैं। हम सबको ब्लेस करने के लिए, मुझे भी हील करने के लिए जीसस, ये मिरेकल है। मैं आपसे, आप जो मेरे साथ इस सेशन में शुरू से जुड़े, आपको पता था मेरी आवाज़ कैसी निकल रही थी। यीशु ने मुझे भी हील किया। आई गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, आई थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, आपकी इन सारी बरकतों को, आपकी इन सारे ब्लेसिंग्स को मैं हम सबों के जीवन में, सारी चंगाइयों को भी मैं ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से सील कर देती हूँ। और हमें बड़ी गवाहियों के साथ आप ब्लेस कर रहे हैं जीसस, ऐसा हमारा विश्वास है। और इन सारी चीज़ों के लिए जो आज हमने सीखा भी, हम शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह, इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से हालेलुया बोलिए, जोर से थैंक यू जीसस बोलिए, जोर से यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाइए। हालेलुया बोलिए अपने घरों में, बोलिए यीशु मसीह के नाम से जय जयकार का नारा लगाइए। और जो आज हमने वचन से सीखा, जो आज यीशु मसीह हमसे आज चाहते हैं कि हम उनको जाने, उनके साथ एक रिश्ते में आए, उन पर विश्वास रखें, वचनों का अंगीकार करें, कलाम को पढ़ें। इस चीज़ को हमारे जीवन में हम ज़रूर से फॉलो करें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज ही से वचन पढ़ना शुरू करें, वचन का अंगीकार करना। अगर आपको नहीं आता तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको यीशु मसीह की अगुवाई के मुताबिक हेल्प करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सबों को यीशु मसीह बहुत तायत से प्रतिफल भी दे, रिवॉर्ड करे, आपको ऑनर दे, क्योंकि आपने यीशु के लिए वक्त निकाला। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदा ने चाहा तो हम अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे आपसे। प्लीज़ मुझे और मेरे परिवार को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड अब मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। जीसस बी विथ यू ऑल एंड जीसस ब्लेस यू ऑल 1000 फोल्ड। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।